आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, तो आज से पूर्वी लद्दाख इलाके में एलएसी पर पेट्रोलिंग भी शुरू होने जा रही है। देपसांग और डेमचौक पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है। भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे हट चुकी हैं। आज दीपावली के मौके पर भारतीय सैनिक चाइनीज सोल्जर्स को मिठाई बांटेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स पर जॉइंट पेट्रोलिंग होगी। पेट्रोलिंग की जो तारीख है वो तो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन जो तरीका है उसको लेकर लोकल कमांड लेवल के अधिकारियों की बातचीत चलती रहेगी। ग्राउंड और एरियल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि फिलहाल ये एग्रीमेंट देपसांग और डेमचौक पॉइंट के लिए ही हुआ है। गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग पर अभी जॉइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी, लेकिन जिन इलाकों में आज से पेट्रोलिंग शुरू हो रही है वहां 5 साल बाद आज पहली बार सौहार्द का माहौल बनेगा। एलएसी पर पीछे हटा चीन, अब पेट्रोलिंग शुरू। – 2020 के बाद दिवाली पर बटेगी मिठाई। देपसांग और डेमचौक में दोनों सेनाएं अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच चुकी हैं। पिछले 4 सालों से जारी तनाव के बादल हट चुके हैं। अब उन इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी जहां साल 2020 से पहले होती थी। इसके साथ ही आज दिवाली के मौके पर भारत और चीन की सेना के बीच एक दूसरे को मिठाई दी जाएगी। इसके साथ ही देपसांग और डेमचौक में भारत और चीन के लोकल मिलिट्री कमांडर मिलेंगे। इस मीटिंग में पेट्रोलिंग के लिए सैनिकों की संख्या पर बातचीत की जाएगी। देपसांग में आज से पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। डेमचौक में एरियल वेरिफिकेशन के बाद शुक्रवार से पेट्रोलिंग शुरू होगी। देपसांग में भारतीय सैनिक गश्त के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर भी अभी जॉइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी। एलएसी से आ रही ये खबरें एक लंबी प्रक्रिया के बाद संभव हुई है। इस प्रक्रिया में बातचीत के साथ साथ भारतीय सेना का शौर्य भी है, जिसका जिक्र खुद नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर किया है। रक्षा मंत्री ने तेजपुर में जवानों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें इस बातचीत की सफलता का श्रेय दिया। अभी हाल में ही एलएसी पर बॉर्डर रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद एलएसी पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं और उसमें कामयाबी हम सबको हासिल हुई है। छोटा डेवलपमेंट नहीं है, एक बल्कि बड़ा डेवलपमेंट है और आप सबके डिसिप्लिन और करेज की बदौलत हमने यह सफलता प्राप्त की है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। हम कंसेंसस के आधार पर शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। पड़ोसियों के साथ हम बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। यह भारत की यह स्पष्ट नीति है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अपनी भूमि की, अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एलएसी पर तनाव कम होने से भारत में चीन के एम्बेसडर ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब अगर दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो जाए तो रिश्ते और बेहतर होंगे। मैं भी भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं, जिससे मैं दिल्ली से सीधे बीजिंग जा सकूं। एलएसी पर तनाव से पहले यानी 2020 से पहले दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट थी। इससे सबको फायदा होता था। इससे समय और पैसे की बचत होती थी। उम्मीद है कि सीमा पर तनाव खत्म होने के बाद फिर से दोनों देशों में सीधी उड़ान शुरू होगी। 2018 में चीन की घुसपैठ की कोशिश और उसके बाद गलवान की झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों पर जो बर्फ डाल दी थी वो अब पिघल ही नहीं रही, बल्कि रिश्तों में गर्मी ला रही है। इसका ही नतीजा है कि आज से पेट्रोलिंग तो शुरू होगी ही, साथ ही दिवाली भी मनाई जाएगी।